इंद्रजीत इंद्रजीत राज बब्बर राज बब्बर। यह नारे गांव जोड़ी कलां के ग्रामीण अति उत्साह भरे अंदाज में उस समय लगा रहे थे जब गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के पुत्र आर्यन बब्बर गांव जोड़ी में राज बब्बर के लिए वोट मांगने पहुंचे। जोड्ढी गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल बजाकर फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। आर्यन बब्बर जोड़ी गांव में कार्यक्रम के आयोजक इंद्र जोड़ी के फार्म हाउस पर भी पहुंचे, जहां पर लोगों ने आर्यन बब्बर का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात वह छोटे से काफिले के साथ जोड़ी गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं आर्यन बब्बर ने देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों से माफी मांगते हुए कहा कि मैं गांव में देरी से आने पर आपसे माफी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं और हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, युवा नीचे बैठे हैं, इसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि आपने जो पगड़ी बांधकर मेरा मान सम्मान किया है, मैं सभी गांव वासियों का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। जिस फिल्म का ट्रेलर ज्यादा दिखाया जाता है, उस फिल्म के अंदर कुछ नहीं रहता। आज भी यही हालात है। जब भी टीवी खोलो, केवल मोदी जी का ही ट्रेलर चल रहा है। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कहा गया है कि जिस फिल्म का ज्यादा ट्रेलर आ रहा है, उस फिल्म के अंदर कुछ नहीं रहता। जो पिक्चर अच्छी होती है, उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका प्रचार लोग खुद ही करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी एकजुट होकर राज बब्बर को जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। पत्रकार वार्ता में कहा कि क्षेत्र में जो प्यार मिल रहा है, वह बब्बर साहब की मेहनत और उनकी अच्छी इमेज का फल है। वह देश सेवा कर रहे हैं और अब वह इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आज जो लोगों का प्यार मिल रहा है, वह सभी मिलकर 25 मई को राज बब्बर और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। उनसे पूछा गया कि राज बब्बर का मुकाबला ऐसे व्यक्ति से है जो पिछले 20 वर्षों से यहां से सांसद हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पिताजी ईमानदार और मेहनती हैं, वो लोगों के काम करना जानते हैं। मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि कौन कितने वर्षों से क्या कर रहा है। मैं यहां अपने पिताजी के लिए वोट मांगने आया हूं। लोगों का प्यार मिल रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है कि और ये प्यार जो है ये बब्बर साहब को उनकी इतने सालों की मेहनत का मिल रहा है। उनकी इतनी अच्छी उनकी जो इमेज है पब्लिक में कि वो देश सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक लोगों का प्यार है, लोगों की ये जो लहर है, ये जो जुनून है, इसी तरीके को 25 मई को जाएं और राज बब्बर साहब के लिए, कांग्रेस के लिए वोट करें। जिस प्रकार से आपका मुकाबला है वो लगातार 20 सालों से सांसद चले आ रहे हैं, उनसे आपका मुकाबला, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं इसको बस एक ही नज़रिए से देखता हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो एक ऑनेस्ट और जेन्युइन इंसान है, जो लोगों के लिए काम करना जानते हैं। मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कौन कितने सालों से कौन है सांसद, क्या है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यहाँ सिर्फ अपने पिताजी का प्रचार करने आया हूँ और सिर्फ अपने पिताजी के लिए विनती करने आया हूँ सब लोगों से कि 25 मई को जाइए और सारे भरपूर बड़े तादाद में जाइए और वोट करिए 25 मई को कांग्रेस के लिए, राज बब्बर साहब। हमारे भाई राज बब्बर जी के सुपुत्र आर्य बब्बर जी हमारे बीच में आए हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और मेरे सामने बैठे इस गांव के सभी मौजूद मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, युवा साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर प्रणाम। और भाई आर्य बब्बर जी का भी इस गांव में पधारने पे इनका स्वागत है। और आज जो माहौल है, आज जो आप और हम सब एकत्रित हुए हैं, बहुत ही एक ये जो समय है, बहुत ही एक खास समय है। ये जो चुनाव है, सबसे बड़ी पंचायती का चुनाव, और हमारे बीच में जो कैंडिडेट आ रहे हैं माननीय राज बब्बर जी, बहुत ही अनुभवी हैं, एक योग्य हैं और काबिल हैं। हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें एक योग्य और काबिल कैंडिडेट को हमारे बीच में भेजा, जिनको 27 साल का राजनीतिक अनुभव है, जो 3 बार लोकसभा सदस्य सांसद रह चुके और 2 बार राज्यसभा सांसद। तो बहुत ही एक योग्य, काबिल और समझदार
सहज और मृदुभाषी के व्यक्तित्व के धनी है। तो देखिए, आज जो हम लड़ाई है, दो ही बातें कहूंगी क्योंकि आप तो मेरे को सुनते रहते हैं, आपके बीच में आती रहती हूँ, सबसे ज्यादा सुनने हैं, हम इनके विचार को जानना है। फिर भी मैं दो बातें कहूंगी आप लोगों को। देखिए, ये जो समय है, हमारी जो लड़ाई है, कोई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है तो व्यवस्था परिवर्तन की। क्योंकि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, तो संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी कि ये जो लड़ाई है, हमारी नस्ल को बचाने की है और हमारे वजूद को बचाने की। ये मौका हमें किसी भी हालत में नहीं चूकना है। और बहुत बदलाव है जी, पूरे देश में बहुत बदलाव है। कांग्रेस नई लहर बन चुकी है और जनता मन बना चुकी है। गांव में भाजपाइयों को भगाया जा रहा है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आप सबको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, गांव में बेशक भगा रहे हैं भाजपाइयों को, लेकिन आपके हमारे जो मंच पर आसीन हैं, एक बात कहने जा रही हूँ, आज भी भाजपाई हमारे हर घर में, परिवार में एक सदस्य के रूप में मौजूद। वो आपको हमें पहचानना होगा। अब आप ये सोचेंगे बहन जी कह क्या रही है, भाजपाई हमारे परिवार में, हमारे घर में तो नहीं है। मैं कहती हूँ घर में मौजूद है, उसको पहचानना होगा और उसको घर से बाहर निकालना होगा। पता है वो कौन है? वो है टीवी। टीवी जब हम खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा? तो हमारे पास 14 तारीख हो चुकी है, हमारे पास मात्र 10-11 दिन रह चुके हैं। मेहरबानी करके हाथ जोड़कर आपसे अपील करना चाहती हूँ कि जो घरों में जो भाजपाई बैठा है उसको ताला लगा दीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारे सोचने समझने की शक्ति उसने छीन ली। जब तक हम उसके ताला नहीं लगाएंगे तब तक हम दूसरी सोच हमारे दिमाग में आएगी। तो मेहरबानी कीजिए, उस सदस्य भाजपा को पहचानिए और उसके ताला लगाइए। गांव में तो आना बंद हो गया, लेकिन परिवार में से भी उसको भगाने का काम कीजिए। बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।